हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने काबा तामीर किया। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से कहा कि तू मगरिब से सूरज को तुलू कर और मशरिक में गरूब कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब इनसे पूछा गया कि बुत आपने तोड़े हैं तो उन्होंने फरमाया कि आप अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते। आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो गई। जब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बे को भेज दिया। आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को करीब से देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के मशहूर शहर बाबुल में पैदा हुए। आपके वालिद बुतों को तराश कर इनको बेचा करते थे और इनकी पूजा भी करते थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम जिन बुतों को पुकारते हो क्या वो तुम्हें सुनते भी हैं। जिस पर इनको जवाब मिला कि हम ये कुछ नहीं जानते, हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा करते देखा है। अल्लाह ताला ने कम उम्री में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत से नवाज दिया था। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि आप बुतों की पूजा ना करो, आप एक अल्लाह की इबादत करो, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अजाब आपको ना पकड़ ले। जिस पर इनके वालिद बहुत गुस्सा हो गया और कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा अगर तुम बाज ना आए, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। वालिद के सख्त रवैये के बाइस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अलहदगी इख्तियार कर ली। ईद के रोज़ इनकी कौम के लोग खाना पकाते और बुतों के सामने रखते। इसके बाद वो एक खुले मैदान में चले जाते, वहाँ जाकर वो खुशियाँ मनाते और अगले रोज़ वो खाना वापस लेकर आते और इसे तबारुक समझकर खा जाते। एक दफ़ा ईद पर सब तैयार हो गए। इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हमारे साथ चलें, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो तमाम लोग चले गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास गए और उनके सामने हमेशा की तरह खाना पड़ा था। उन्होंने बुतों को मुखातिब करके कहा कि ए बुतों, तुम ये खाना खाते क्यों नहीं हो। इसके बाद उन्होंने एक कुल्हाड़ी से तमाम बुतों को तोड़ दिया मगर बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो वो ये देखकर हैरान हो गए। सब ने आपस में मशवरा किया, उनको लगा कि ये इब्राहीम का काम है। फिर लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और इनसे पूछा, इब्राहीम क्या तुमने हमारे बुत तोड़े हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप उस बड़े बुत से पूछो। जिस पर सब खामोश हो गए। इसके बाद वो बोले कि इब्राहीम तुम ये जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप एक अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी इबादत करते हैं जो तुम्हारे नफ़े और नुकसान के काबिल ही नहीं, ये तो खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकते। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने कुफर पर डटे रहे। इसके बाद उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला किया। एक बड़े से मैदान में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनमें आग जलाई। जब आग खूब भड़क उठी, इसके बाद उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में फेंक दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो गई। आग ने ना तो आपके कपड़े जलाए और ना ही आपके जिस्म का कोई हिस्सा जलाया, बल्कि उन रस्सियों को जला दिया जिनसे आपको बांधा गया था। ये मंजर देखकर बाहर वाले लोग हैरान और परेशान हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद भी वो लोग आप पर ईमान ना लाए, माशवाए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। उस वक्त बाबुल पर नमरूद की हुकूमत थी। जब नमरूद तक ये मौजज़े की बात पहुंची तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और इनसे पूछा कि अपने रब के बारे में बताओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। इसके बाद नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, एक को ज़िंदा छोड़ दिया और दूसरे को फांसी दे दी और कहा मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। तू मगरिब से सूरज को तुलू कर और मशरिक में गरूब करके दिखा। इस बात का नमरूद के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का कहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ छोड़कर शाम हिजरत करके चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। यहाँ पर लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि रात में सितारों की इबादत करते थे। एक रात इनको समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके साथ चल दिए और रात को एक बहुत चमकते हुए सितारे को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। फिर सुबह वो सितारा छुप गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है, ये तो छुप गया।
اگلی رات کو چاند کو دیکھ کر کہا نہیں یہ میرا رب ہے۔ جب صبح چاند بھی چھپ گیا تو کہا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے دن صبح کو سورج کو دیکھ کر کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی غروب ہو گیا ہے۔ پھر کہا یہ تو سب مخلوق ہیں، ان کا خالق کوئی اور ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کر لی اور وہاں سے وہ مصر چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بندوں کو اس عورت کو لانے کے لیے کہا اور کہا کہ ساتھ پتہ لگاؤ کہ ساتھ کون مرد ہے، اگر تو وہ اس کا شوہر ہوا تو اس کو قتل کر دینا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ اگر یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہیے گا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ پھر سمجھانے کے لیے بتایا کہ ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے محل پہنچی تو بادشاہ نے بری نظر سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے بادشاہ کا ہاتھ جم گیا، وہ چیخنے چلانے لگا، اس کے تمام ملازم آ گئے، حضرت سارہ ڈر گئی، انہوں نے اللہ سے اس کی نجات کی دعا فرمائی جس سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے وہی کام کیا، پھر اس کا ہاتھ جم گیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے 3 بار حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بری نظر سے ہاتھ بڑھایا اور تینوں دفعہ اس کا ہاتھ جم گیا۔ آخری بار بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ اس بار اس کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گی تو وہ انہیں چھوڑ دے گا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا مانگی، دعا کی برکت سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس بار بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ پھر وہ واپس فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جانتی تھی کہ وہ بانجھ ہیں اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو، اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑے خوبصورت بیٹے حضرت اسماعیل سے نوازا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر مکہ چلے جاؤ۔ تب مکہ ایک بنجر زمین تھی۔ پھر مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے، مگر حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل دیے اور فرمایا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس پر حضرت سارہ مطمئن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بالکل ضائع نہیں کرے گا۔ خوراک اور پانی چند روز میں ختم ہو گیا۔ چھوٹا سا بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بچے کو وہیں چھوڑ کر پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ انہیں پانی یا کوئی مدد مل سکے، مگر جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگی۔ جب مروہ پر پہنچی تب وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میں صفا کی طرف واپس جاتی ہوں۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت ہاجرہ کی بہت پسند آئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ کے اوپر پہنچی تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ان کے پاس دوڑ کے واپس آئیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے وہاں سے زمین کھودنا شروع کر دی اور چاروں طرف پتھر رکھ دیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ پھر وہ بولی زمزم یعنی رک جا، یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہاں سے گزرتا ہوا قافلہ وہاں پر رکا۔ اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پر رکنے کی اور پانی پینے کی اجازت مانگی، جس پر حضرت ہاجرہ مان گئی اور کہا کہ آپ کو اجرت دینی ہوگی، جس پر قافلہ مان گیا کیونکہ یہ تو ان کے لیے ایک فائدے کا سودا تھا۔ اس طرح وہاں پر رہائش شروع ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حضرت اسماعیل مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سال میں 1-2 مرتبہ یہاں ان سے ملنے آتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور آزمائش کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے کہ وہ خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ انبیاء کی خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का फ़ैसला कर लिया। फिर हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल को अपने ख्वाब के बारे में बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने आपको ख्वाब में ज़बह करते हुए देखा है। जिस पर हज़रत इस्माइल ने फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है आप उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर बाप और बेटा अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए पेश हो गए। हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी ज़मीन की तरफ रखिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नज़र ना आए, आपके कहीं हाथ ना रुक जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो उन्हें तब एक दुम्बे की आवाज़ आई। उन्होंने हैरानगी में अपनी जब पट्टी उतारी तो वो देखते हैं कि उन्होंने दुम्बा ज़बह किया है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को ज़बह करने के लिए राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से दुम्बे को रख दिया। बेशक अल्लाह जालिम बादशाह नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आज तक ज़िंदा रखा है और पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बेटे की खुशखबरी दी, हज़रत इसहाक की। तब हज़रत इब्राहीम की 120 साल उम्र थी और हज़रत सारा की 90 साल उम्र थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। हज़रत सारा ने फरमाया, मैं तो बाँझ हूँ और हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि आप अल्लाह के फ़ैसलों पर हैरत ना कीजिए। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल से मिलने मक्का आते रहते। एक मरतबा जब हज़रत इब्राहीम मिलने आए तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे बेटे, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म मिला है कि मैं यहाँ पर अल्लाह ताला का घर तामीर करूँ। फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबे की तामीर की। काबे की तामीर के वक्त अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर भेजा जिसका नाम हजरे अस्वद है। तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे और उस पत्थर पर आपके पैरों के निशान आ गए। इसी पत्थर को आज मुकाम इब्राहीम कहा जाता है। तो ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।